स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर का फिगर इट आउट। ठीक है बेटा, इसके पहले का सारा पार्ट हम पीछे कर चुके हैं, इसके वीडियो आपके उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहां से मैंने इसको छोड़ा था कि फिगर इट आउट हमको कराना है। यदि किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप चैट विंडो पे बेटा अपना वो कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। ये एक वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू है? वैल्यू है 2 पावर 224 डिवाइड बाई 4 पावर 32। ये हमारा एक्सप्रेशन है 2 पावर 224 डिवाइड बाई 432। बेटा साउंड के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि साउंड चेक के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, वैसे साउंड अभी क्लियर आ रही थी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है। 2 पावर 224 डिवाइड बाई 4 पावर 32। इसमें हमको पता करना है क्या? यूनिट डिजिट की, जो इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलो हम इसको पहले एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 पावर 224 डिवाइड बाई ये 4 पावर 32 लिखा हुआ है, तो इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं? दोनों का बेस बराबर करना है हमको, तो यहाँ तो 4 है यहाँ 2 है, तो इसको भी बराबर करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 2 पावर 2 का पावर 32 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना 2 पावर 2 में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पावर 224 डिवाइड बाई 2 पावर, अब इसमें यदि होता है तो ये आपको फार्मूला मालूम है, यदि a पावर m का पावर n यदि होता है तो ये होता है a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, ये होता है। तो इसका मतलब 32 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पावर कितना हो जाएगा बेटा? 64। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ चूंकि दोनों का बेस तो सेम हो गया, अब दोनों का बेस सेम हो गया, अब ऊपर का एक्सपोनेंट हमारे बचे हैं तो हम सीधे माइनस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर 224 माइनस 64। ठीक है, सिंपली अब इसको 224 में से हम क्या कर दें? 64 को माइनस कर दें। 224 में से 64 को बेटा माइनस करो कितना आएगा? 440616। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या? 2 पावर 160। ये तो आ गया हमारा, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर हमारा क्या है? क्या पूछ रहे हैं ये? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। ये पूछ रहा है कि इसमें 2 पावर 160 में बेटा यूनिट डिजिट क्या है, ये हमको फाइंड करना है। जो 2 पावर 160 है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें यूनिट डिजिट हमको फाइंड करना है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब पहले समझ लीजिए यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है। जैसे 2 पावर 4 सॉरी, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि यदि हम 2 पावर 2 करें तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 4। ठीक है, तो 4 का मतलब ये इसका यूनिट डिजिट है। यदि हम मान लीजिए 2 पावर 4 कर दें तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। ठीक है, इस तरीके से ये जानना चाह रहे हैं कि 2 पावर 160 का यूनिट डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, चलो अभी मेन क्वेश्चन तो यही था हमारा, अब इसको हम निकालते हैं यहाँ पे कि 2 पावर 160 का डिजिट कौन सा होगा। ये तो हटा दें, कॉपी पे बेटा इसे इतना तो आउट कर ही लो, क्योंकि अभी हम यूनिट डिजिट वाला करने वाले हैं। तो इतना मेरा इतना आंसर आ गया 2 पावर 160। अब सोल्यूशन मेरे पास क्या निकालना है कि 2 पावर 160 का यूनिट डिजिट कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यदि 2 पावर 1 है तो क्या आएगा? 2, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। यदि 2 पावर 2 यदि करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। यदि 2 पावर 3 करें बेटा, यूनिट डिजिट क्या होगा? एक हम आपको अभी बता रहा हूँ, 2 पावर 3 का क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 8। 2 पावर 4 16 मतलब 6। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8
और यहाँ पे 6 टू पावर 4 में। अब देखिए जरा, टू पावर 5 में क्या होता है, 32। इसमें यूनिट डिजिट क्या हुई, 2। अब टू पावर 6 में देखो बेटा क्या होता है, 64, 4। और टू पावर 7 में क्या होता है, टू पावर 7, 128, 8। अब चलो इसी में टू पावर 9 भी, सॉरी, टू पावर 8 भी देख लेते हैं। टू पावर 8 में क्या होगा, 256, मतलब 6। अब यहीं टू पावर 9 भी देख लो, यूनिट डिजिट 2। अब यहाँ पे देखो एक जरा सीक्वेंस, अब यहाँ पे बेटा आप देखो सीक्वेंस जरा, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है, ये एक सेट यहाँ पे, एक ये फिर रिपीट हो रहा है, फिर आते आते 2, 4, 8, 6, फिर ये हुआ, फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम इसका पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो 2, 4, 8, 6 ये सीक्वेंस आ रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है। मतलब हमारे पास 2 के पावर हम चाहे जितने करते चले जाएं, हमको नंबर कितने मिल रहे हैं बेटा, या तो 2 मिल रहा है, या तो 4 मिल रहा है, या तो 8 मिल रहा है, या तो 6 मिल रहा है। ठीक है, यही 4 नंबर हमको मिल रहे हैं, या तो 2 मिल रहा है यूनिट डिजिट पे, या तो यूनिट डिजिट पे 8 मिल रहा है, सॉरी 4 मिल रहा है, या तो 8 मिल रहा है, या तो 6 मिल रहा है, और इसी सीक्वेंस से ही मिल रहा है। देख लो, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 मिल रहा है ना, एक पैटर्न तो हमको दिख रहा है। लेकिन ये तो 2 पावर 9 तक निकाला, हमको कितना चाहिए, 2 पावर 160। तब इतना तो हम लिख नहीं सकते ऐसे, तो इसके लिए तो कुछ पैटर्न तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो पैटर्न हमने क्या बनाया, एक ये हमको पता चल गया कि भैया ये हो रहा है 4 के बाद ये रिपीटिशन हो रही है। जैसे ये 2 पावर 1 पे ये हो रहा है, 2 पावर 2 पे ये, 2 पावर 3 पे ये, 4 पे ये, फिर 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये, फिर 9 पे ये, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या उपाय है बेटा, चलो अब इसको हटा देते हैं। अब उपाय क्या है मेरे पास, क्योंकि 2 पावर 160 तक पहुंचना है। तो उपाय ये है कि ये जो 160 है हमारा पावर का, इसको हम डिवाइड कर दें 4 से। क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लो यदि 8 है, तो 8 को यदि हमने 4 से कंप्लीटली डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब ये वाला है। तो यदि ये 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो ये वाला है, और यदि कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है तो ये वाला, 2 बच जा रहा है तो ये वाला, 3 बच जा रहा है तो ये वाला। ठीक, तब इसको डिवाइड करो 160 को। तो 160 को यदि बेटा हमने डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 160 को हमने डिवाइड किया 4 से। हाँ, ये हो गया 160 डिवाइड बाई 4, 40 टाइम्स, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर जो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनिट, ये कौन सा आएगा यूनिट डिजिट हमारा, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इक्वल टू 6, किसका, 2 पावर 160 का। अब कहोगे कि सर तो ऐसे ही बता दिए, 160 में 4 का डिवाइड करो। अरे चेक कर लीजिए, अब छोटे नंबर को लेकर के बेटा चेक कर लो, कोई छोटा नंबर ले लो, जैसे 2 पावर 6 को चेक कर लो। ठीक है, हम यदि चेक करें 2 पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 2 पावर 6 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करें, 6 में 4 से डिवाइड कर दें। तो 6 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर 2 का ये वाला डिजिट होना चाहिए, 4 होना चाहिए यूनिट डिजिट। अब 2 पावर 6 को निकालो जरा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8। आया, हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक पैटर्न हमने सेट कर लिया, उस पैटर्न के आधार पर हमने एक फार्मूला जनरेट किया अपने हिसाब से, कि ये फार्मूला, अब इस पे हम यदि हम कुछ भी हमसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि 2 पावर 591 का जो नंबर आएगा यहाँ पे, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हम बता देंगे, कैलकुलेट करके हम बता देंगे, क्योंकि हमको ये पता हो गया ना कि जो 2 पावर में जितने भी नंबर आएंगे उसके यूनिट डिजिट में यही आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो यही नंबर आएंगे हमको। ठीक है, तो हम इसी से उसको बता देंगे। ठीक है बेटा,
अब चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। यदि किसी के उसमें बेटा साउंड या इस तरह की दिक्कत यदि आ रही हो, या स्क्रीन ना आ रहा हो, साउंड ना आ रहा हो, तो एक बार आप ऐप को बंद कर लें। बंद करके फिर से रिज्वाइन आप कर लो, ठीक है। और फिर भी ना आए तो हमको चैट विंडो पे बता दो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस यहाँ पे हम पावर की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे, बस और कुछ नहीं। देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर, वन कंटेनर में 5 बोतल। एवरी डे न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन। अब पर डे एक नया कंटेनर आ रहा है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। बात को समझिए क्वेश्चन को। देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर, वन कंटेनर में हमारे 5 बोटल्स हैं। वन कंटेनर 5 बोतल। पर डे वन कंटेनर आ रहा है, मतलब पहले तो मेरे पास 5 था, अगले दिन फिर 5 आया, 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 ऐसे करके पर डे 5 आ रहे हैं। कितने दिन तक आ रहे हैं, या कितने दिन तक चल रहा है सिलसिला? 40 डेज तक। तो ये जो ग्रोथ हो रही है बेटा, ये जो दिख रहा है बढ़ते हुए, ये कौन सा ग्रोथ बोला जाएगा? लीनियर ग्रोथ। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ग्रोथ दो टाइप की होती है। एक लीनियर ग्रोथ जो प्लस से चलती है, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जो मल्टीप्लिकेशन से चलती है, ठीक है। लीनियर ग्रोथ आपकी स्लो होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फास्ट होती है। तो ये आपका कौन सा ग्रोथ है? लीनियर ग्रोथ। तो ये बोल रहे हैं कि कितनी बोतल हो जाएंगी 40 डेज में? तो एक दिन में, वन डे में 5 बोतल, मतलब वन कंटेनर। तो 40 डेज में 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 बोटल्स, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 200। सिंपल। लेकिन ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो क्वेश्चन तो पावर उसका है, एक्सपोनेंट का। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स क्या लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 10 पावर 2 बोटल्स, ठीक है। क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन का ये फर्स्ट टर्म होता है, ये 10 के नीचे होना चाहिए, तो 10 के नीचे है, ये कोई दिक्कत नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, 2। 100 को 10 पावर 2 तो लिख ही सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 बोल सकते। ये आपका हो गया क्या बेटा? आंसर, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपके फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन द 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। ये कुछ पावर दिया है इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि इसको 3 डिफरेंट वेज में आपको लिखना है, अलग अलग तरीकों से लिखना है। पावर्स कैन बी एनी इंटीजर, पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये देखिए एक बहुत बड़ी चीज यहां बोल दिया इन्होंने कि पावर को हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। कोई भी इंटीजर ले सकते हैं का मतलब हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। अब देखो आप फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं। 64 पावर क्या है? 3। 64 तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 के पावर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने पे आएगा ये 64? देख लो। 2 जब ऐसे ऐसे भी ना समझ में आए तो ऐसे करो, सिंपली 2। ये हो गया 64। ये क्या हुआ? 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2। ये कितना हो गया? 2 2 4 2 6, 2 पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 का पावर 3, लिख सकते हैं। ये हो गया 2 पावर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि अभी फिर वही हमने फार्मूला बताया कि यदि a पावर m का होल पावर n है, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पावर 18। एक तरीका ये हो गया कि 64/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सेकंड मेथड हम कैसे लिख सकते हैं इसको?
सेकंड मेथड कैसे लिखेंगे, ये सेकंड मेथड के लिए है 64, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 64 को ब्रेक कर दिया, पावर 3। अब इसको कर दिया हमने 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 3। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक और है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब कितने डिफरेंट वे से आप इसको तोड़ सकते हो एक्सपोनेंट को, वो आप तोड़ करके आपको बता देना है, सिंपल। जैसे इसको किया आपने 64 को, वैसे 192 को करना है। और इसका बहुत सो इजी मेथड बता दूं, सबसे अच्छा मेथड जो क्या होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको आपको यदि अलग अलग तरीकों से लिखना है तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लो, फैक्टर। फैक्टर निकाल लो। तो जब 192 का या मान लो 64 का यदि हम फैक्टर निकाल लें, तो 64 का फैक्टर यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई टू, 2 या 4 2 या 8 2 या 16 33, निकल गया, ये फैक्टर आ गया हमारा। जब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया उसको, जब इतना आ गया, अब ये हमको पता चल गया ना कि कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है। अब इसको अपने हिसाब से एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से, हम चाहे जितने तरीके, हम कभी इसको कंबाइन कर लें, कभी 3 को इधर कंबाइन करके 1 को अलग कर दें, इन 2 को अलग कर दें। ऐसे हम डिफरेंट मेथड से इसको कर सकते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1, ऐसे भी हो जाएगा। 64 को मैं लिख लेंगे। कई मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ये तो 3 ही बोले हैं, आप पता नहीं कितने मेथड से आप कर सकते हैं। तब यहाँ पे 192 है, इसका भी वही करिएगा। 192 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा, प्राइम फैक्टर निकाल कर अलग अलग फैक्टर निकल आएंगे, अलग अलग मेथड से इसे लिख दीजिएगा उसको। ठीक, इस क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्या बोल रहा है, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो and find out if it is always true, only sometime true or never true. Explain your reasoning. ये बोल रहे हैं कि नीचे के स्टेटमेंट को पढ़िए, अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मतलब 5 स्टेटमेंट हैं ये। इन 5 स्टेटमेंट को अलग अलग हमको रीड करना है, और रीड करने के बाद हमको 3 टाइप के स्टेटमेंट अपने देने हैं। क्या देने हैं कि ये क्या ऑलवेज ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या हमेशा ट्रू है, या ओनली समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी ये ट्रू होगा, कभी कभी गलत भी हो सकता है। नेवर ट्रू मतलब ये कभी ट्रू नहीं हो सकता, मतलब ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इन 3 में से आपको बताना है। चलो पहले स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। पहला स्टेटमेंट ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इनका क्या है बेटा, क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर। ये बोल रहे हैं कि क्यूब नंबर हमारे ऑलवेज स्क्वायर और आल्सो स्क्वायर, मतलब जो क्यूब नंबर्स हैं वो स्क्वायर नंबर होते हैं, ये बता रहे हैं। क्यूब नंबर्स आर, लिख लो, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। अब सोचिए कोई क्यूब नंबर है, कोई भी क्यूब नंबर, तो क्या वो स्क्वायर नंबर भी होगा क्या? कोई भी क्यूब नंबर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्यूब, यदि 2 का क्यूब हम ले लें, 2 का क्यूब कितना होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 हुआ। लेकिन 8 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ क्यूब नंबर हो सकते हैं जो स्क्वायर नंबर हो, जैसे मान लो 64 है, 64 हमारा स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है। किसका स्क्वायर नंबर है, 8 इंटू 8 होता है, क्यूब नंबर है क्या 64, 64 हमारा क्यूब नंबर है। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16। हाँ ये क्यूब है, ये क्यूब नंबर भी है। मतलब
यहाँ पे हमने एक देखा 8 को देखा, तो ये आपका स्क्वायर नंबर तो था, सॉरी क्यूब नंबर तो था, स्क्वायर नंबर नहीं था। लेकिन 64 को देखा, चेक किया, तो 64 हमारा स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। मतलब कोई भी क्यूब नंबर क्या हमेशा स्क्वायर नंबर होगा? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक तो हमको निगेटिव मिल गया ना। यदि एक केस भी हम हमारा नो में आ गया, इसका मतलब कि आंसर हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी एक आंसर आपको ढूंढ लेना है। समझ में आई बात? क्यूब नंबर आपके ऑल्सो स्क्वायर नंबर मीन्स नो। इन तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा? चैट विंडो पे लिखिए जरा, कौन सा आंसर सही होगा। हम ऑलवेज ट्रू को लिखें इसमें, कि ओनली समटाइम्स को लिखें, कि नेवर को लिखें? वन वाले केस में अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ऑलवेज ट्रू ये ए है, बी वाला आपका ओनली सम टाइम है, ये बी है, और सी वाला कौन सा है? नेवर ट्रू, ये सी है। ठीक है, ओनली समटाइम्स। अब चलिए बेटा सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इसको कॉपी पे नोट कर लिया ना? नोट कर लीजिए कॉपी पे। कॉपी और पेन साथ पे बेटा चलते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी मिट जाएगा तो फिर ये तो हमने आंसर निकाल दिया फर्स्ट वाले का। लेकिन आंसर निकालने से भी काम नहीं होना है। ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इन्होंने बोला कि क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, हमने तो बोल दिया ओनली सम टाइम्स। ठीक है, ट्रू आंसर है, आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे इस पे। लेकिन बेटा देखो, ये यदि हमको ये जानना हो कि किन किन नंबर्स का क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होता है, यदि ये हमको जानना हो कि किन को, वो कौन से नंबर हैं, हमको ऐसे जानना है, ऐसे दिमाग में आ गया कि हम ये जाने कि कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब नंबर भाई स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 64 था, 64 क्यूब नंबर भी है और 64 हमारा स्क्वायर नंबर भी, तो ऐसे और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ये हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में नहीं आया क्या? आना चाहिए था कि यदि हमको नंबर जानना हो तो कैसे जानेंगे। ये बोल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर को क्या बनाना है? मान लो एक नंबर हमने ले लिया एन, एन मतलब एनी नंबर एन, एन का स्क्वायर और क्यूब, ये दोनों का रिलेशन होना है। मीन्स क्या हो गया बेटा? ये एन पावर 6 हो गया। अब कोई भी नंबर एक ले लीजिए एन की जगह पे, एन की जगह पे कोई भी नंबर यदि हम ले लें, एन की जगह पे यदि हम ले लें 2, इफ एन इक्वल टू 2, सपोज इफ एन इक्वल टू 2, यदि एन इक्वल टू 2 हमने ले लिया, तो ये जो हमारा फार्मूला हमने ये अभी किया था एन स्क्वायर क्यूब इक्वल टू एन पावर 6, ये कितना आ जाएगा? ये नंबर निकालो जरा, क्या आ जाएगा? 2 पावर 6 मीन्स कौन सा नंबर आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 4 4 2 4, ये हो गया। कौन सा नंबर आया? 64, ये है जिसका क्यूब और स्क्वायर सेम होगा। अब यदि हम n की वैल्यू 3 कर दें तो ये हो जाएगा 3 पावर 6। 3 पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 6 टाइम मल्टीप्लाइड, मतलब 9 9 9, मतलब 81, 81 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 729। मतलब ये 64 ही नहीं है, 64 के अलावा एक और नंबर हमको मिला 729, क्योंकि n इक्वल टू 3 हमने रखा तो हमारे पास नंबर आ गया। वो नंबर कौन सा आया? 729। इसका भी यदि हम क्यूब रूट वो करें और स्क्वायर करें, मतलब ये क्यूबिक नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है।
इसी तरह यदि अगला निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, n इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है कि स्क्वायर भी होना चाहिए और क्यूब भी होना चाहिए। तो सिंपल सा एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट 6 वगैरह में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? 2 और 3 का एलसीएम लेकर के अपना काम कर लिए, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो आप जरूरत ज़्यादा अंदर जाएंगे कंफ्यूज हो गए आप। आ जाओ सेकंड पार्ट में। फोर्थ पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर। फोर्थ पावर मतलब कोई एक नंबर हम ऐसा चाहते हैं, कोई एक ऐसा नंबर हो जिसका 4 पावर हो, मतलब इसे मान लीजिए नंबर यदि हमारे पास n हो और उसका पावर 4 हो, इक्वल टू ये कॉन्सेप्ट रहे। मतलब इसका यदि 4 पावर हो तो वो स्क्वायर नंबर बने, वो स्क्वायर नंबर बने। तो जब ये बेटा 4 पावर है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर यदि हम रख लेते हैं, मान लो हम x रख लें, x के यदि हम यहाँ 4 लगाएंगे तो इसका यदि स्क्वायर में बेटा हमको तोड़ना होगा तो हम ऐसे नहीं लिख देंगे क्या इसको, x स्क्वायर का स्क्वायर बन तो गया स्क्वायर नंबर, सिंपल है। ये तो हमेशा बन जाएगा ना, क्योंकि 4 तो स्क्वायर में टूट ही जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या होगा ऑलवेज फोर्थ पावर, तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि 4 है, 4 है ना ये 4 है तो ये ब्रेक हो गया 2 बाई 2 में। फिफ्थ पावर नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का यदि हम फिफ्थ पावर बोल दें तब अब तोड़ो जरा, अब n पावर 5 कर दिया, अब n पावर 5 को तोड़िए जरा, आप कैसे तोड़ेंगे? मान लीजिए ये यहाँ पे यदि स्क्वायर बनाना है तो अंदर हम क्या लिखें कि n पावर 5 के बराबर आए, क्या लिखेंगे हम? अभी 5 कहाँ से टूटेगा, नहीं टूटेगा ना ये, तो फिफ्थ पावर नहीं हो सकता, 4 पावर हो सकता है, ठीक है, ऑलवेज। इसका आंसर क्या हुआ? ऑलवेज। अब आ जाओ बेटा थर्ड वाले पे। खूब आराम से सोच के समझ के आंसर दीजिएगा। ऑलवेज ट्रू के लिए ऑप्शन ए हम मान लिए हैं, क्योंकि चैट विंडो में ए ही लिखिएगा आप लोग। ओनली समटाइम्स ट्रू के लिए बी लिखना है, नेवर ट्रू के लिए सी लिखना है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन थर्ड वाला, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर is divisible by the cube of that number. सोचिए जरा, और नंबर बोल रहे हैं ना, कोई पर्टिकुलर एक नंबर नहीं बता रहे हैं, कोई भी नंबर, कि क्या किसी भी नंबर का फिफ्थ पावर उसी नंबर के पावर 2 से डिविजिबल है, यस या नो? इस तरह के यदि क्वेश्चन बेटा आते हैं तो सबसे पहले क्या काम किया करिए, लेट अस सपोज नंबर इज n, हमने मान लिया कि नंबर n है। यदि नंबर n है तो n का फिफ्थ पावर मीन्स फिफ्थ पावर ऑफ n, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में करोगे तो आ जाएगा। फिफ्थ पावर ऑफ n, फिफ्थ पावर ऑफ n क्या होगा? n पावर 5, यही तो होगा। फिफ्थ पावर ऑफ n क्या होगा? n पावर 5। और क्या बोल रहा है? डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, एंड क्यूब ऑफ दैट नंबर क्या होगा? क्यूब ऑफ n, n क्यूब। तो क्या n पावर 5 n पावर क्यूब से डिविजिबल है? करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब हम n पावर 5 में यदि हम n पावर 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? n और ये 3 है, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर गया तो ये 5 माइनस 3 हो गया, तो ये हो गया n 5 माइनस 3 n2।
एन स्क्वायर डिविजिबल है, एन स्क्वायर आएगा। मतलब कि फिफ्थ पावर, उसी नंबर का फिफ्थ पावर को डिवाइड कर रहे हैं हम उसी नंबर के क्यूब से, इजिली डिवाइड ऑलवेज। बस सोचना है आपको, इन्होंने बस लैंग्वेज में घुमाया है आपको और कुछ नहीं किया है, केवल लैंग्वेज को इन्होंने ऐसा फोल्ड कर दिया है कि उस लैंग्वेज से आप डर जाओ, घबरा जाओ। लेकिन अब एक छोटा सा नंबर ले लो, कोई नंबर नहीं मिल रहा है, कोई नंबर मिल रहा है तो एक भाई साहब हमारे पास बहुत आराम से पड़े रहते हैं, एन। एन को उठा लो, उनको एन की खासियत यह है कि उनको चाहे स्मॉल लेटर में उठा लो चाहे कैपिटल लेटर में उठा लो, ये गुस्सा नहीं होते हैं। स्मॉल लेटर भी लेके चल दो, कैपिटल लेटर लेके चल दो, कोई भी, एन तो सिंपल एक नंबर का सिंबल होता ही है एन। ठीक है, हो गया, ये तो हो गया थर्ड। अब आ जाओ बेटा फोर्थ पे, इसको मिटा दें, नोट कर दिया आप लोगों ने कॉपी में। यदि किसी को कहीं पे कोई डिस्कशन होगा बेटा, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको क्लास के लास्ट में, फिर से हम आएंगे एक बार, ओनली फॉर डिस्कशन। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। ये बोल रहे हैं कि दो क्यूब नंबर का प्रोडक्ट, चलो मान लेते हैं एक क्यूब नंबर n1, दूसरा क्यूब नंबर n2, दो क्यूब नंबर ले लिया, एक नंबर है n1, एक नंबर है n2। n1 n2 देख के यदि घबराहट हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं n1 n2 को। एक नंबर ले लेते हैं a, एक नंबर ले लेते हैं b। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर, इसका क्यूब, इसका क्यूब, प्रोडक्ट मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर, क्या ये भी एक क्यूब नंबर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि टू पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई थ्री पावर क्यूब यदि ऐसे होता है तो हम क्या कर देते हैं, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्यूब मतलब सिक्स का क्यूब, ये तो हम करते ही हैं। बस ये यहाँ पे इन्होंने नंबर आइडेंटिफाई नहीं किया इसलिए हमको डर लग रहा है इससे। ऐसे हम कर सकते हैं, इसका मतलब कि ये जब क्यूब नंबर क्यूब बन सकता है, ये क्यूब नंबर क्यूब बन सकता है, तो ये देखो इसका मल्टीप्लीकेशन भी क्यूब नंबर है। इसका मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये भी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज, क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर पे हमने लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है बेटा, Q46, Q46 is both a fourth power and a sixth power. Q is a prime number। ठीक है, इसको हटा दो पहले। क्या कहा इन्होंने, खूब ध्यान से पढ़िए। Q46, एक इन्होंने नंबर लिया Q46, बोल रहे हैं इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर। क्या है, किसी का फोर्थ पावर और सिक्स पावर दोनों हो सकता है क्या? कितना कंफ्यूज करने का कितना अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। फोर भी पूछ लिया, सिक्स भी पूछ लिया, क्यों? क्योंकि फोर सिक्स से मिला के इन्होंने 46 बनाया है ना। यदि हम ऐसे लिखें Q4 पावर 6, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि पावर में फोर का पावर यदि हम 6 करते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, Q4 मल्टीप्लाइड बाई 6, नॉट 46, ये होगा Q24। ये 46 को बोल रहे हैं कि क्या हम इसको फोर्थ पावर और सिक्स पावर में लिख सकते हैं क्या? वो फोर्थ पावर भी है और सिक्स पावर भी है। नहीं, केवल एक कंफ्यूजन है यहाँ पे पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये फार्मूला मालूम है कि नहीं, ए पावर एम पावर एन की वैल्यू जो होती है वो ए पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन होती है, ना कि एम और एन को बगल बगल ला के रख दिया जाता है। सॉरी,
हाँ, ये ऐसे होता है, ना कि हम इसको अगल-बगल ऐसे रख देते हैं कि 46। अब ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो ये 46 नहीं होगा, ठीक है? बस यही कन्फ्यूज़न करने के लिए इन्होंने 4th पावर और 6th पावर किया हुआ है, और कुछ नहीं। और इससे आप कन्फ्यूज़ हो गए तो आप लिख देंगे ऑलवेज़ ट्रू या परहैप्स ओनली समटाइम्स ट्रू। आपने लिखा नहीं कि आप गए। ये एक वो नहीं होता जैसे कि जाल बिछाई जाती है, वो जाल बिछाया है इन्होंने 46 के लिए, कॉन्सेप्ट आपका चेक करने के लिए, ठीक है? तो उसमें ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यदि ये फार्मूला आपका याद होगा, आपके दिमाग में होगा कि भैया 4 और मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो ये 46 नहीं होता है, ठीक है? ये 24 होता है। ये तब होता है जब ये कैरेक्टर हो। जैसे लड़के कंफ्यूज होते हैं ना कि सर m मल्टीप्लाइड बाई n तो mn ही तो होता है। तो ये बेटा जब ये कैरेक्टर होते हैं आपस में, ये दोनों वेरिएबल होते हैं, तब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हिडन होता है, वहाँ छुपा होता है, ठीक है? वो नंबर जैसे ही वहाँ नंबर अप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो नंबर। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होते हैं, इसलिए मल्टीप्लिके ऐसे लगा होता है कि mn हम लिख देते हैं। अब इसको यदि फार्मूला यदि बोलेगा तो क्या बोलता है बेटा? फार्मूला जरा देख लो। फार्मूला अधिकतर या जहाँ भी आप कॉपी किताब में बुक्स वगैरह में देखोगे तो फार्मूला यही लिखा होता है, ए पावर m पावर n इक्वल टू ए पावर mn, ऐसे लिखा होता है, ठीक है? ए पावर mn, ये ऐसे लिखा हुआ है, ए पावर m पावर n इक्वल टू ए पावर mn। mn का मतलब m मल्टीप्लाइड बाई n, लेकिन लड़के ने कहा ओ m का मतलब तो ठीक है, ए पावर 4 पावर 6, तो यहाँ mn है ही है, तो ए पावर 4 6 तो हो तो गया, सही तो है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ, ठीक है? चलो, मतलब ये हमारे सारे पांचों हमने इसको देख लिए। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, 1 को 2 को, ये 5 हैं, अलग अलग इनको सिंप्लीफाई करना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 को कर लो 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 5। क्या होगा बेटा? दोनों का बेस तो सेम है, पावर ऐड होंगे, तो 10 पावर माइनस 2 प्लस माइनस 5, ऐसे ही होगा ना? मतलब क्या हो गया? 10 पावर माइनस 7। या इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो 1 बाई, वैसे ये भी ठीक है, आंसर ठीक, 10 पावर माइनस 7, ये सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे सेकंड वाले को कर लो। सेकंड वाले को 5 पावर 7 डिवाइड बाई 5 पावर 4 मीन्स क्या हुआ? 5 पावर 7 डिवाइड बाई 5 पावर 4, 5 पावर 7 डिवाइड बाई 5 पावर 4। ये जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा? दोनों का बेस सेम है, पहले ये देख लेना एक बेस सेम है कि नहीं। दोनों का बेस सेम है, ये हो गया 7 माइनस 4, तो क्या हो गया? 5 पावर 7 माइनस 4 5 पावर 3, ठीक है? इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहे हैं इफ 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, इफ 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, मतलब 12 का स्क्वायर यदि 144 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, ये निकालना है। तब ब्रेक करो। अब ये 1.2 है तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं हम? 12/10 लिख सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत? आराम से लिख लेंगे। ये क्या हो गया बेटा? ऊपर 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, या सिंपली इसको हम लिख दिए 144, 12 का स्क्वायर तो दिया ही है इन्होंने, और यह 10 का स्क्वायर लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, या सॉरी 10 पावर 2 ही रहने दो। ये हो गया 144 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 2,
ये 10 पावर 2 पर चला गया, 10 पावर -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते एक्सपोनेंट में, ऐसे तो लिखेंगे तो गड़बड़ है। डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1.44 करेंगे इसको। लेकिन जब 1.44 करेंगे तो ये इनका क्या होगा, ये तो -2 पड़े हुए हैं, दोनों आपस में। आंसर क्या आया, ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरीके से बेटा इसको कर लेंगे। ऐसे यदि इसका आप करना चाहें तो आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि भाई 12 का स्क्वायर 144 है तो 1.2 तो डेसिमल 1 प्लेस पे, तो 2 प्लेस पे तो ऐसे ही लग जाएगा, तो उसको मैंने एक्सपोनेंट के रूप में सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यदि ये आता है एग्जाम में एक्सपोनेंट के रूप में सॉल्व करने के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैथमेटिक्स में भी नंबर कट जाते हैं कभी कभी। लोग बोलते हैं ना कि हम तो पूरा क्वेश्चन करके आए थे, हमारे नंबर कैसे कम हो गए, तो इसमें नंबर इसीलिए कट जाते हैं बेटा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो टीचर नंबर काट लेते हैं, एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं। तो किसी भी स्टेप को खाना नहीं है आपको, कोई स्टेप खा गए नहीं, स्टेप बाय स्टेप करने हैं। इसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, ये भी, ये भी, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा। अपना माइक ओपन कर लीजिए जिसको जो कन्फ्यूजन हो।